के कांगड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत हो चुकी है। 19 साल की छात्रा पल्लवी का इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत हुई है। 19 साल की स्टूडेंट बताई जा रही है जिसका नाम पल्लवी है। इलाज के दौरान इस छात्रा की मौत हो गई है। तो वही परिजनों ने रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। 3 छात्राओं पर रैगिंग और मारपीट के आरोप लगे हैं। कॉलेज प्रोफेसर पर भी छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। कॉलेज की 3 छात्राओं और प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। छात्र के पिता के बयान पर पुलिस ने यह एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। साथ ही साथ बीएनएस की धारा और एंटी रैगिंग कानून के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में पल्लवी नाम की एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष है, इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि पल्लवी के जो परिजन हैं उन्होंने छात्राओं के ऊपर रैगिंग और एक प्रोफेसर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। प्रोफेसर और तीनों छात्राओं के ऊपर जो मामला है दर्ज कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें, 19 साल की पल्लवी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही और इस छात्रा के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रैगिंग किया और एक प्रोफेसर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट आपको बता दें। तमाम जानकारी के साथ जीवन हमारे साथ जुड़ गया है। जीवन, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है हिमाचल प्रदेश से, जहां पे पल्लवी नाम की लड़की जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष है, इलाज के दौरान मौत हो गई है। पहले तो आप ये बताइए जीवन, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, पल्लवी लड़की का नाम है, इसकी जो मौत हुई है और रैगिंग का मामला सामने आया है, जातिया एक एंगल भी इसमें सामने आया है। और पिछले कल 3 छात्राओं पर और एक टीचर पर, प्रोफेसर पर मामला दर्ज हुआ है। और जो लड़कियां हैं हर्षिता, कुमालिका और आकृति, इन पर ये मामला दर्ज हुआ है। साथ में अशोक हैं जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, इनके ऊपर अशोभनीय व्यवहार का भी मामला दर्ज हुआ है। एक जातीय एंगल भी इसमें मिला है, जिसके लिए आज शिमला के रिज मैदान पर धरना प्रदर्शन किया लोगों ने। और ये जो मामला है वो पिछले कई दिनों से चल रहा था। ये लड़की बार बार, जो इनके जो पिता हैं उन्होंने कहा कि लड़की के साथ बार बार एंगल, जो जातीय एंगल है वो जोड़ा जा रहा था, बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा जाति की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि इनको जो डिप्रेशन था उसकी वजह से इनकी मौत हुई है। जी ठीक है, छात्रा के परिजनों का कुछ बयान सामने आया है। जीवन, छात्रा के परिजनों को क्या कुछ कहना है? देखिए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर नंबर है 303/2026 और आईपीसी एक्ट 2009 की धारा 75/115 एंड सेकंड इज 3/5, इसके अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया है। लड़की के पिता कमलेश की तरफ से मामला दर्ज किया गया है और एक गैर जमानती मामला है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये जो मामला है अब ये पूरे प्रदेश में फैल रहा है और पूरे प्रदेश में इस छात्रा को न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जी ठीक है, यहाँ पे प्रोफेसर के ऊपर भी मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा है, छेड़खानी का आरोप लगा है। प्रोफेसर को लेकर क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? जी बिल्कुल, इनका नाम अशोक है, जो टीचर हैं। हालांकि उन्होंने मरते मरते, जो इनका एक वीडियो वायरल हुआ, मरते मरते उन्होंने ये कहा कि मुझे गलत तरीके से टच करते रहे हैं। जो टीचर हैं, अशोक इनका नाम है। और जो 3 लड़कियां हैं वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी इस मामले में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर्षित, कुमालिका और आकृति, ये 3 लड़कियां जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि इन्होंने बार बार उनको प्रताड़ित किया और जिसकी वजह से डिप्रेशन में गई। और दूसरे जो टीचर थे, उनका जो एंगल था कि मुझे गलत तरीके से टच किया जाता है, वो भी एक एंगल रहा और डिप्रेशन में गई। और हिमाचल के बाहर लुधियाना के किसी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। जी बिल्कुल जीवन, क्योंकि मरने से पहले पल्लवी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने साफ तौर पर यही कहा कि मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि जिस प्रोफेसर के ऊपर गंभीर आरोप पल्लवी ने लगाए हैं,
प्रोफेसर ने साफ तौर पर तो यही कह दिया जीवन की मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सभी निराधार हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान आया, इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है, कुछ जांच में या जो पल्लवी के आसपास जो लोग रहते थे अगर उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई हो तो? देखिए, आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। बावजूद इसके जो यहाँ जो बातें चल रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके वो सामने आ रहा है कि इसकी रैगिंग हुई है। और जो टीचर वाला एंगल है वो कहीं ना कहीं जो और लोग हैं जो कह रहे हैं कि एंगल भी रहा है इस मामले में, इसकी वजह से ये डिप्रेशन में गई पल्लवी और जिसकी मौत हो गई है। जी ठीक है, धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज का जीवन ये पूरा मामला है। क्या पल्लवी ये पहली लड़की है जो इस तरह का केस जो है सामने आया है? इससे पहले भी और भी लड़कियां इन सब से पीड़ित हैं या प्रभावित हैं या बोल नहीं पाई? देखिए, अब तो चीजें बहुत सारी सामने आएंगी। जब ये लड़की बिल्कुल सामने आई निशा, तो और भी बातें सामने आएंगी। पर ये बात बिल्कुल बड़ी बात है कि जातीय समीकरण को लेकर किसी एक छात्रा को प्रताड़ित करना, बार बार प्रताड़ित करना, सितंबर माह से ये मामला चल रहा था। और बार बार प्रताड़ित करने के बाद साथ में टीचर का जो एंगल है, ये दोनों चीजें मिली। और ये लड़की जिनसे हमने बात की स्कूल कॉलेज में, उन्होंने यही कहा कि बहुत एक शरीफ टाइप की लड़की थी और इनका कोई ऐसा किसी से बात करना पसंद नहीं करना, इस तरह की बातें थी इनके साथ जुड़ी हुई। लेकिन ये धीरे धीरे इन्होंने कहते कि बातें करना बंद कर दिया और डिप्रेशन में रही, बोलना बंद कर दिया। और धीरे धीरे अब ये मौत का जो मामला है, मौत की जो बात है वो सामने आ चुकी है। बिल्कुल जीवन, क्योंकि अगर पल्लवी की बात कर ले तो काफी लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी। यहाँ पे परिजनों का भी यही कहना है कि डरी रहती थी, सहमी रहती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कई सारे हॉस्पिटल में भी इलाज कराया गया और जैसे कि एक वीडियो जो है पल्लवी का वो भी सामने आया। और यहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ की गई है जीवन? देखिए, अभी निशा कोई भी अधिकारी कोई भी बयान देने से कतरा रहा है। आधिकारिक बयान किसी के द्वारा नहीं दिए गए हैं। जानकारी जितनी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी में अभी तक एफआईआर की जो कॉपी है वो हमारे पास आई है। और उसके साथ जो मतलब बयानबाजी की जा रही है लोगों द्वारा, वही एक पुख्ता सबूत है हमारे पास। बावजूद इसके आधिकारिक तौर पर इस मामले में अभी भी किसी भी अधिकारी ने बोलने से चुप्पी साध रखी है। जी ठीक है, यहाँ पे अगर प्रोफेसर की बात कर ले तो जिस प्रोफेसर के ऊपर जीवन गंभीर आरोप लगाया, हालांकि पुलिस ने अभी मामला तो दर्ज कर लिया है, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ये वीडियो और ये जो बयान और बाकी सभी के बयान के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर है ही कि आखिरकार पल्लवी ने इतना बड़ा कदम उठाया तो कुछ ना कुछ वजह या कुछ ना कुछ बात तो रही होगी, क्योंकि प्रोफेसर ने तो साफ तौर पर यह कह दिया कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सभी झूठे हैं। हालांकि जांच का विषय है और बड़े खुलासे इस केस में हो सकते हैं। जीवन, आप नजर बनाए रखिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाहरुख खान पर चल रहे विवादों को लेकर हमारे संवाददाता आंचल यादव ने स्वामी चक्रपाणी महाराज से खास बातचीत की।